हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम स्टडी अगेन। वही रूम से मैंने स्टार्ट करा है। ये मेरा स्टडी टेबल जहाँ पे मैं नीट के लिए प्रिपेयर करता था। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि हाउ डिड आई गिवन या गिव, मतलब मैंने अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम में 100+ मॉक टेस्ट कैसे दिया था। तो वही बताने जा रहा है कि मैंने अपने टाइम में 100+ मॉक टेस्ट दिया था, अलग अलग इंस्टीट्यूट के ऑब्वियसली। तो उन सब पे एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है कि हाउ यू कैन गिव मोर नंबर ऑफ टेस्ट एंड इम्प्रूव मोर एज यू कैन। सो इस वीडियो को इसी में दिखाते हैं आपको। ये देख लो, ये है मेरा AITS 7, AITS 8। बहुत सारे पेपर्स मैंने दे के रखा है। ये मेमोनिट का भी मैंने कुछ दिए थे। ये PW का लास्ट ईयर का शायद 20, नहीं पुराने वाले पुराने टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कितने पेपर्स है। यहाँ पे रुको, ये तो बस हार्ड पेपर्स है जहाँ पे ये आकाश की है। ये 349 है, 341 आया था इनिशियल में जब दिया था। ये लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर है, फर्स्ट ड्रॉप ईयर में मेरा इनिशियल टेस्ट था। इनिशियली था, मतलब थोड़ा नए वाले टेस्ट है। इसमें भी मतलब अच्छा वही थे। ये पोटेंशियल का था, ये भी पोटेंशियल का था, ये भी पोटेंशियल का ही था, ये भी सेम। बहुत सारे टेस्ट है, ये सब तुम देख सकते हो। कुछ संकल्प भारत के थे, मेजोरिटी तो संकल्प भारत के थे, एलन के थे। बाकी एलन आकाश के टेस्ट मैंने ऑनलाइन दिए थे, ऑनलाइन PDF निकाल के वहां पे दिए थे, लैपटॉप पे ऐसे लिख लिख के दिए थे। वो भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सा टेस्ट सीरीज तुमको लेना चाहिए, या 100+ मॉक सीरीज जो ये है, हाउ यू कैन गिव दिस मच टेस्ट सीरीज। एंड मेरा क्या इंप्रूवमेंट रहा इतना टेस्ट सीरीज देने के बाद, एंड मैं खुद का एक्सपीरियंस इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। पहली बात तो तुम इतना टेस्ट लाओगे कहाँ से, एंड इतना इंस्टीट्यूट कौन कौन से कवर करके 100 टेस्ट बन जाए। कौन कौन से इंस्टीट्यूट अगर तुम फॉलो करोगे तो तुमको 100 टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब देखो, तुम ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम हर टेस्ट सीरीज को परचेज करो, ठीक है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि तुम बाय करो हर टेस्ट सीरीज को ट्राई करो, क्योंकि तुम लोगों को सबको पता है कि टेलीग्राम में खजाना भरा पड़ा है। तुम एक टेलीग्राम में चैनल में जाओगे तो उस सेम चैनल में आकाश के जो जितने भी टेस्ट सीरीज चलते हैं, या पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस, या मेजर माइनर जितने भी हो, एलन के किसी मतलब टेलीग्राम में जाओगे तो मतलब मिल जाएंगे तुमको। तुम अगर टेलीग्राम में ढूंढोगे तो तुमको 100, 200, 150 जितने चाहिए उतना मिल जाएंगे, ठीक है। एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि टेस्ट जहां से भी मिले वो टेस्ट होता है। अगर तुम बाय करो वो सेम पेपर तुमको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो उसको खरीदने का कोई पॉइंट नहीं है। मैंने एक फर्स्ट ड्रॉप ईयर में मैंने एक ऑफलाइन लिया था, जो कि कॉन्सेप्ट एंड पोटेंशियल से था। एंड पर्सनली वो ऑनलाइन टेस्ट, मतलब ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज था, बस वो माहौल के लिए दिया था। वो टेस्ट सीरीज मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो काफ़ी उसमें कैलकुलेशंस वगैरह भी गलत थी, ऑप्शंस भी गलत है। अगर कोई गलत चीज़ें हैं वो टीचर्स आके भी सो गलत ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैंने वो बाद में वो टेस्ट लिव दैट टेस्ट मैं कंटिन्यू नहीं करा। बस 5-6 टेस्ट दिए, वैसे तो 18-19 टेस्ट थे वहाँ के। मैंने बस 5 पेपर्स दिए उसके, बट लेट गो। उसके बाद मैंने ऑनलाइन दिया था। ऑनलाइन टेलीग्राम में से निकाल के PDF प्रिंट करवा के ही सब लोग देते हैं, मैंने भी वही किया था। टेलीग्राम में अगर प्रिंट निकालोगे तो एक पेपर का आई थिंक 50 या 60 रुपीज़ का आएगा। होल पेपर अगर तुम प्रिंट निकालोगे तो उतना ही आता है। एंड आई थिंक टेस्ट देना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तुम खुद का जो स्थिति है वो तुम देख सकते हो। एक मिरर की तरह काम करता है। तुमने रिवाइज कर लिया, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, तुमने लेक्चर्स देख लिए, सारे कुछ कर लिया। एंड ऑफ द डे तुमको ऐसा फील होता रहेगा कि मैंने सारा कुछ कर लिया, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मुझे इस चैप्टर का सब कुछ आता है। लेकिन रियलिटी में कितना आता है वो तुमको सिर्फ एक टेस्ट पेपर बता सकता है। इसलिए टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, उतने टेस्ट मिलेंगे कहाँ से? ऑब्वियसली टेलीग्राम से मिलेंगे, दोस्त से मिलेंगे, मिल जाएंगे। 100 टेस्ट इकट्ठे करने इतना मतलब इतना मेहनत नहीं लगती उसमें। एंड मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऑनलाइन से मिल सकता है। पहले बात तो तुमको आकाश मिल जाएंगे, एलन मिल जाएंगे, मोशन मिल जाएंगे, PW मिल जाएंगे, न्यू लाइट का मिल जाएंगे, नीट प्रेप का मिल जाएंगे। मतलब ऑल ओवर सारे इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है टेलीग्राम में। तो वहां से निकालो, वहां से टेस्ट पेपर्स करो। एंड 100+ क्यों देना है, मतलब why not 50, why not 20, why not 30? 100 ही क्यों देने? That's the reason being 100 is कि रिपीटेटिव होता है चीजें। तुम पहले अगर 10 टेस्ट या 20 टेस्ट दे देते हो, तो उसके बाद 20 टेस्ट देने के बाद जब तुम नया टेस्ट सीरीज दोगे उसमें 90 या 85% क्वेश्चन तुमको रिपीटेड मिलेंगे।
अगर बार बार वो सेम चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें बार बार रिपीट होते दिखेंगे तुमको, वो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा कि इसी तरीके की क्वेश्चंस आएंगी, इसी तरीके के सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो हर इंस्टीट्यूट में रिपीट हो रहे हैं। अगर तुम आकाश के 10 मॉक पेपर्स करे एंड वो 10 टेस्ट पेपर को देने के बाद अच्छे से एनालाइज करने के बाद तुम अगर एलएन के वो 10 टेस्ट दोगे, उसमें तुमको 60-70% सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल वाइज, पैटर्न वाइज, कैलकुलेशन वाइज सेम देखने को मिलेंगे। तुम अगर सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को बार बार ऑल्टरनेट मैनर या उल्टा पुल्टा करके अगर तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुमको वो जो रिपीटेटिव होता है वो रिपीटेटिव चीजें पता लगेंगे कि यहीं से हर इंस्टीट्यूट पेपर बनाता है, यहीं से हर इंस्टीट्यूट का मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं एंड इसी पैटर्न के ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि तुमको कौन कौन से टॉपिक है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस पे करना है, क्योंकि सेम टॉपिक से हर इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस बना रहे हैं। तुमको वो एक कॉमन इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिल जाएगा कि यही जो चीज है वो सारे इंस्टीट्यूट पेपर बना रहे हैं, चाहे वो आकाश हो, एलएन हो, पीडब्ल्यू हो, मोशन हो, एनी अबाउट टेस्ट सीरीज का रिगार्डिंग इतना डाउट रखना जरूरी नहीं। ऐसा नहीं कि तुम रैंडम टेस्ट फॉलो करो। मैं रैंडम करा था इनिशियली, मैं ये बात मानूंगा, मैंने खुद रैंडम करा है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब मुझे पता चला कि रैंडम चीज़ें नहीं होती है, काम नहीं करती है, तो मैंने 4 इंस्टीट्यूट चूज करा। पहले बार तो न्यू लाइट का, सेकेंडली आकाश का, एलएन का और पीडब्ल्यू का, ये 4 इंस्टीट्यूट मैंने चूज करा है। या 4 इंस्टीट्यूट में से ही मैंने इतना पेपर्स दे दिए, मतलब तुम ढूंढ के दिखा दो कि मैंने जो पेपर्स नहीं देखे हैं। 100+ टेस्ट सीरीज देना इतना मुझे नहीं लगता कि उतना टफ है, तुम दे सकते हो। 100+ टेस्ट सीरीज तुम ऐसे ही दो, मार्क्स उठाने के लिए नहीं है, लेकिन तुम ऐसा करो कि लास्ट के जो 20 टेस्ट सीरीज होंगे वो उसमें मुझे मार्क्स चाहिए, बस उसमें मार्क्स ही चाहिए। लेकिन जो 80 टेस्ट सीरीज होते हैं लास्ट के, तुम मतलब पहले के जो इनिशियल तुम टेस्ट दोगे उसमें मार्क्स के लिए नहीं, उसमें एप्टीट्यूड ये रखना है कि तुमको पढ़ना है, तुमको जानना है, तुमको वो टॉपिक्स फाइंड करने हैं जो ज्यादातर रिपीट होते हैं हर इंस्टीट्यूट में। वो चीजें तुमको आइडेंटिफाई करना है, वो टॉपिक आइडेंटिफाई करना है जहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड जो मेजोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट वहां से फॉलो करते हैं। वो चीजें आइडेंटिफाई करना तुम्हारा पहला मोटिव होना चाहिए। अगर मुझसे पूछोगे कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, देखो क्वालिटी, क्वेश्चंस क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं। ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज मिलता है, ऑफलाइन सेम क्वालिटी रहता है, क्वालिटी में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बात है तुम्हारी कि तुम खुद को ऑफलाइन में एडॉप्ट कर पाओगे कि नहीं पाओगे। ऑफलाइन में माहौल होता है, ऑफलाइन में तुम्हारे साथ 10 स्टूडेंट और देंगे तो तुमको एग्जाम जैसा फील आएगा, एक फील होता है ना, एक प्रेशर फील होता है, एग्जाम टेम्परामेंट फील होगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। तुमको अगर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है या क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो गो फॉर इट। तुम ऐसा नहीं कर सकते ऑफलाइन, तुम 10 इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन लेके तुम नहीं रख सकते ना। तुम आकाश का भी ऑफलाइन ले लिया, एलएन का भी ऑनलाइन ले लिया, पीडब्ल्यू का भी ऑनलाइन ऑफलाइन ले लिया, सारे इंस्टीट्यूट का तुम ऑफलाइन वर्जन नहीं रख सकते। तो इट इज़ बेटर कि तुम सारे इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में रख सकते हो, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। तो डायरेक्टली जाओ, जहीं से भी मिले। अगर एमआर साहब बोलते हैं ना 2 किलो टेस्ट पेपर्स खरीद के लो, 2 किलो जहाँ से भी मिले, 2 किलो, किलो के भाव में तो अच्छे बिकते हैं, किलो के भाव में लेके आओ, वो बहुत बेनिफिशियल रहते हैं तुम्हारे लिए। एंड मैं यही कहता हूँ, सॉल्व करो, मिनिमम 100 टेस्ट पेपर्स करो, चाहे वो बस हो चाहे वो पार्ट सिलेबस हो, लेकिन 100+ होना चाहिए हर मिला के, मेरा ये ख्याल है। एंड मेरा फर्स्ट ड्रॉप में मैंने इतना टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करे थे, लेकिन ड्रॉप ये था। सेकंड ड्रॉप में मैंने ये पूरा क्लियर था माइंडसेट कि मुझे टेस्ट पेपर्स करने हैं, क्योंकि मेरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर मेरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है तो मैं अगर ज़्यादा टेस्ट पे फोकस करूंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा और मेरा इंप्रूवमेंट अच्छा होगा, मैं खुद की गलतियों को बार बार देख सकता हूँ। ठीक है, तो यही था आज के लिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। एंड 100+ मॉक सीरीज दे सकते हो, सॉरी मॉक पेपर्स दे सकते हो, एंड इट इज़ ईजी। अगर तुमको कोई बोल रहा है तो 20 पेपर इज गुड, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत टीचर्स भी बोलते हैं, लेकिन 20 टेस्ट सीरीज इज नॉट एनफ टू स्कोर गुड मार्क्स। मैंने खुद 570 स्कोर करा था नीट 25 में, तो मैं बता सकता हूँ मैंने कितने, देखो तुम टॉपर्स के बारे सुनोगे, बहुत सारे फेक होते हैं, मैंने बस एक ही टेस्ट सीरीज को फॉलो करके इतना मत, दिस ऑल आर बुलशिट। बुलशिट मैं कह रहा हूँ, ये बुलशिट है। जब तक तुम 100 पेपर्स नहीं करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 570 या 600 मार्क्स इन नीट 2025 लेवल पेपर। अगर तुमको नीट 2025 लेवल के पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए, यू हैव टू गिव 100+ test series. Okay, that's for today. Bye bye.